बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मुल्तान के शहीद रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बेनाई ही ले गया। प्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिया की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक आंख जाया हो गई है। वज़ीर आला के नोटिस के बाद महकमा सेहत की 5 रुकनी टीम इंक्वायरी के लिए अस्पताल पहुंच गई है। मुल्तान के लईक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बेनाई ले गया। प्री मेडिकल कैंप में सफेद मोतिया की सर्जरी कराने वाले 16 लोगों की एक आंख जाया हो गई। वज़ीर आला के नोटिस के बाद महकमा सेहत की 5 रुकनी टीम इंक्वायरी के लिए अस्पताल पहुंच चुकी है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर लईक रफीक अस्पताल में गलत सर्जरी पर 16 मरीज बेनाई से महरूम हो गए। इस पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, बताइएगा, 5 रुकनी टीम इंक्वायरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। इंक्वायरी का प्रोसीजर कहां तक पहुंचा? से यहाँ पर एक प्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, जहाँ पर जो आंख के मरीजों का इलाज किया गया था। सफेद मोतिया के जो मरीज थे उनके ऑपरेशन किए गए थे, जो कि बाद में ऑपरेशन के बाद ही वो जो आंख के मरीजों की वो जाया हो गई थी, उस पर ये मामला सामने आया था और इस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसका नोटिस लिया आज और इस पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। लाहौर से हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहुंची, जबकि मुल्तान से सेहत की 5 रुकनी टीम जहां पर लईक रफीक हॉस्पिटल में पहुंची और इस हवाले से अभी तक तहकीकात का सिलसिला जारी है। जो हेल्थ केयर कमीशन की टीम जो सुबह 11 बजे करीब जहां पर पहुंची, 4 रुकनी टीम थी, उन्होंने यहां पर जो डॉक्टर्स थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए। उसके साथ साथ जो वहां पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं उसकी सारी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। जबकि महकमा सेहत मुल्तान की जो 5 रुकनी टीम है, जिसके कन्वीनर बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर MS डॉक्टर फारूक, उनके साथ डॉक्टर हादी, जबकि दी उनके ड्रग इंस्पेक्टर, उसके साथ साथ एक आई सर्जन भी उनके हमरा है। वो इस वक्त जो लईक रफीक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और वहां के जो CEO हैं, उसके अलावा जो डॉक्टर और जो ऑपरेशन में स्टाफ ने वहां पर अमले ने जो वर्किंग की, उनके बयानात कलम बंद कर रहे हैं। उस हवाले से अभी तक हतमी रिपोर्ट जारी नहीं की गई और इस हवाले से महकमा सेहत की तरफ से ये कहा गया कि कमिश्नर मुल्तान ने भी ये अहकाम जारी करेंगे, 24 घंटों में जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी जाएगी। तो इस हवाले से जो अभी तक इंक्वायरी टीम अभी अंदर ही मौजूद है, उस हवाले से बयानात ले रहे हैं और उस हवाले से तहकीकात की जा रही है। अगर हम इस मामले की बात करें, जो हमने लवाहिकीन से बात की, इनका ये कहना था कि जो उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में उनको मुकम्मल सहूलियात दी गई, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद, जब 1 रोज के बाद जब उनकी पट्टी खोली गई तो उनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी थी। और उसको जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के ओनर हैं, वो इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि मरीजों के साथ ये मामला पेश आया और इस बारे में कहा जाए कि 16 मरीजों का कहना है कि 16 मरीजों की बिनाई ज़ाया हुई, जबकि हॉस्पिटल निज़ामिया का कहना है कि 16 में से 11 मरीजों की जो बिनाई थी, एक आंख जिनमें सफेद मोतिया का ऑपरेशन था, वो ज़ाया किया गया। जबकि लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया है कि उनका जो ऑपरेशन किया गया उनसे जो सेहत इंसाफ कार्ड है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है वो सेहत इंसाफ कार्ड पर रजिस्टर है, वो उनसे ले लिए गए और उनसे फ्री मेडिकल कैंप के बजाय उनसे सेहत इंसाफ कार्ड पर उनका इलाज करने की कोशिश की गई। जबकि दूसरी जानिब हॉस्पिटल निज़ामिया का यह मौक़िफ़ है कि सेहत इंसाफ कार्ड उनसे सिर्फ इसलिए लिए गए ताकि वो जांच सकें कि क्या ये वाकई मुस्तहिक लोग हैं। जबकि जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हसनैन हैं, उनसे जब हमने बात की, वो वीडियो पे आने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब हमने उनसे फोन पे बात की तो उनका ये कहना था कि वो कई बरसों से ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों के, पहले ऐसा वाकया नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये मामला पेश आया, लेकिन सारे मामले की तहकीकात करने के लिए इंक्वायरी कमेटी यहाँ पे मौजूद है। मेडिकल केयर कमीशन की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई है, उसके साथ साथ महकमा सेहत की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस सवाल से जैसे कोई हतमी रिपोर्ट सामने आती है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकेगा कि क्या वजूहात पेश है, क्या इसमें जो सामान यूज किया गया ऑपरेशन का सामान था, क्या वो इन्फेक्शन ज्यादा था जिसकी वजह से मरीजों की आंखें ज़ाया हुई, और क्या इसमें डॉक्टर्स की नाअहली है या वहां पर जो स्टाफ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था उसकी नाअहली है। इन सारी बातों पर तहकीक की जा रही है। हॉस्पिटल इंतजामिया का ये कहना है कि जो ऑपरेशन का सामान था वो डॉक्टर हसनैन लेके आए थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, डॉक्टर मुश्ताक हसनैन, जबकि ऑपरेशन थिएटर ये भी बताएगा कि जो मुतासिरा मरीज हैं उनका ये कहना है कि हेल्थ कार्ड के जरिए उनका इलाज हुआ, तो क्या ये बात सच है? किस हद तक सदाकत है इसमें? हेल्थ कार्ड की बात करें तो हॉस्पिटल इंतजामिया जनरल से हेल्थ कार्ड उनसे वसूल किए गए थे, वो उनको तब वापस किए गए जब उनकी आंखों की बिनाई ज़ाया हो गई। जब ये मामला आगे चला गया तो उनको हेल्थ कार्ड वापस कर दिए गए थे। इस मामले पर मरीज ये कहते हैं कि मुफ्त हेल्थ कैंप का नाम जरूर था, लेकिन उससे मेडिकल जो इंसाफ सेहत कार्ड है वो उनसे लिया गया था और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इसको यूज करने की कोशिश की, लेकिन इस सवाल से अभी तक ये मामला सामने नहीं आया कि क्या वो वाकई
یوز کیے گئے یا ان سے رقم کٹی کہ جب ہم نے لوائقین سے بات کی ان کا یہ کہنا کہ رقم کٹنے کا ان کو میسج نہیں آیا، جبکہ ہاسپٹل انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ صرف صحت کارڈ اس لیے لیے گئے تھے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا یہ واقعی مستحق ہیں، لیکن اگر مستحق کی بات کریں تو ملتان میں ہزاروں لوگوں کے پاس صحت انصاف کارڈ ہیں، تو یہ پیمانہ نہیں ہے کہ اس پیمانے پر آپریشن کیے جا سکے۔ اس میں ابھی تک مکمل طور پر بات سچویشن سامنے کھل کر نہیں آئی، کیا اس میں ہاسپٹل انتظامیہ صحت انصاف کارڈ کو یوز کرنا چاہ رہی تھی اور نام مفت میڈیکل کیمپ کا یوز کرائی تھی، تو اس معاملے پر ابھی تحقیقات ہونا باقی ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں لوائقین کا الزام سامنے آیا کہ ان سے صحت انصاف کارڈ لیے گئے تھے، جبکہ دوسری جانب ہاسپٹل انتظامیہ یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر مزید چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ ہاسپٹل انتظامیہ یہ کہنا ہے کہ مزید چیزیں انتظامیہ دیکھ رہی ہے۔ اچھا بلال، یہ بھی بتائیے گا، سی او ہیلتھ صاحب کا کہنا تھا کہ 3 گھنٹے میں انکوائری رپورٹ کو مکمل کر لیا جائے گا، تو یہ جو انکوائری ٹیم ہے یہ کب پہنچی، اس کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور مزید کتنا ٹائم درکار ہے؟ محکمہ صحت کی بات کریں تو محکمہ صحت کی پہلے تو ہم کہیں گے اس میں نااہلی سامنے آئی ہے۔ 20 مارچ کو آپریشن ہوا اور لوائقین اس پر کئی دنوں تک یہ بات کرتے رہے، اس پر محکمہ صحت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کل ہم بھی محکمہ صحت کو کام سے رابطہ کرتے رہے کہ محکمہ صحت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج جب سی ایم پنجاب نے اس کا نوٹس لیا، اس کے بعد محکمہ صحت کو خیال آیا کہ اس پر کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے، تب ان کو خیال آیا کہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اور صبح 9 بجے کا یہ معاملہ، کل شام کا یہ معاملہ گرم ہے، لیکن آج صبح 12 بجے کے بعد جب ہم یہاں پہ پہلے سے موجود تھے اور ہمارے آنے کے بعد ہی یہاں پر جو محکمہ صحت کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محکمہ صحت کتنا سیریس ہے اس معاملے کو دیکھنے میں، اور جو محکمہ صحت کے افسران ہیں وہ اس حوالے سے ابھی تک موجود ہیں، لیکن ابھی تک حتمی رپورٹ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، کیونکہ محکمہ صحت ملتان کی بات کریں تو یہ محکمہ پرائمری سیکنڈری کیئر کے انڈر ہے، جبکہ یہ ہاسپٹل کی بات کریں تو یہ میڈیکل ہیلتھ کیئر کمیشن کے انڈر ہے، اس کے علاوہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ صحت نے ٹیم تو بنا دی ہے، لیکن اس انکوائری رپورٹ پر کیا فیصلہ ہونا ہے، کیا وہ انکوائری رپورٹ اس قابل ہوگی کہ اس کو مانا جا سکے، کیا وہ کہیں پہ جا کے چیلنج تو نہیں ہو جائے گی، اس معاملے پر بھی سوالات ہیں، کیونکہ اس پر جو انتظامیہ انوالو ہوا ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو اس کا کنوینر بنایا گیا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر کو اس کا رکن بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک آئی سرجن کو اس میں شامل کیا گیا ہے، ڈیگ انسپیکٹر کو شامل کیا گیا ہے، کمیٹی تو بنا دی گئی ہے، کمیٹی کچھ دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہاں پر پہنچی ہے۔ اچھا بلال، یہ بھی بتائے گا کہ جو ڈاکٹر حسنین ہیں جنہوں نے آپریشن کیا، ان کا یہ موقف ہے یہ کوئی انفیکشن ہے جو ہوا ہے پیشنٹ، ان کی غلطی نہیں ہے، تو جب یہ انفیکشن تھا یا ان کی غلطی تھی جو تھا، جب پہلے کچھ مریضوں کو انفیکشن ہوا تو اگین انہوں نے آپریشن کیوں کیا؟ اگر ہم بات کریں تو جو ڈاکٹر مشتاق حسنین کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر مشتاق حسنین کا یہ موقع ہے کہ یہ کوئی انفیکشن ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ آباد میں پریکٹس کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں، وہاں پر ہر 5 سے 6 آپریشن کرتے ہیں، جبکہ ان کی 19 سال کی پریکٹس ہے، 19 سال کی پریکٹس میں انہوں نے سینکڑوں آپریشن کیا اور کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ جو آپریشن ہوا اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انفیکشن ہوا ہے، اور انفیکشن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اس طرح کا انفیکشن لودھرا میں، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بورے والا میں بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن وہاں سے ان مریضوں کی تلاش مریض سامنے نہیں آئے جو ملتان میں جس طرح سامنے ہے۔ ڈاکٹر مشتاق کا یہ کہنا ہے کہ 4 مزید علاقوں میں اس طرح کا انفیکشن سامنے آیا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مزید بات نہیں کی اس پر، اور اس بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپریشن کے اندر سامان یوز کیا گیا ہے، جو آپریشن کے اندر جو سٹاف موجود تھا مے بی وہ انفیکٹڈ ہو، جس کے باعث یہ آپریشن جو مریضوں کے تھے وہ ان کو انفیکشن آیا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو مریضوں کو دھندلا دکھائی دیتا تھا جب وہ یہاں پر آئے، سفید موتی آ چکا تھا، لیکن جب آپریشن ہوا اس کے بعد جب ان کی پٹی اتاری گئی تو ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، پیپ نظر آ رہی تھی اور مسلسل پانی سے بہہ رہی تھی، اور جب ہم نے لوائقین سے بات بھی کی اور ان مریضوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کو دکھائی نہیں دیتا ایک آنکھ سے، پہلے ان کو دھندلا دکھائی دیتا تھا لیکن اب ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے جو دیگر ڈاکٹرز ہیں، جو آئی سرجن دیگر ہیں، ہم نے ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ڈاکٹر کی نااہلی اس حد تک ہو سکتی ہے کہ جو وہاں پر جو آپریشن کے اندر جو سامان یوز ہوا تو اس بلال، آپ تفصیلاً آگاہ کر کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر حسنین کا بھی موقف سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید بھی کوئی انفیکشن ہے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین کے 16 افراد جو ہیں لائق رفیق اسپتال میں غلط سرجری کے باعث اپنی ایک جان گنوا بیٹھے ہیں۔ اور ملتان میں لائق رفیق اسپتال میں غلط سرجری سے 16 مریضوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ سی او لائق رفیق اسپتال سید علی عصمت نے روحی سے خصوصی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ وقت آیا ہوا ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا 2 لاکھ سے 2 یہاں سے
बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन है, तो सारी शेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या गफलत है क्या नहीं है। ये हम पहले हमारे पास सारी सर्जरी होती थी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हमारे पास आई सर्जरी नहीं होती थी। ये सर्जन आए हैं 20 साल से आई सर्जरी कर रहे हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने लाहौर में भी 3 साल की आरपीटी में, खानेवाल में भी की, यहाँ पे भी की, और 5 साल से गवर्नमेंट में आई सर्जन है। 1 महीने तक ये पेशेंट देखते रहे और जो पेशेंट जमा करते रहे, जो 16 पेशेंट थे, क्योंकि जाहिर है कि इन पर खर्चा आता है, हम कैंप लगाकर 500 पेशेंट नहीं कर सकते थे, इतनी कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम 60 से 70 लाख रुपए महीना इंजेक्ट करते हैं अस्पताल में तनख्वाहों की कीमत में। तो 16 पेशेंट थे जो कि मतलब इन्होंने ऑपरेट किए। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। आपको बताएं, हमारे पास असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। मालियाती अमूर में साफ और शफाफ हूँ। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुझ पर और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। तीनों एफआईआर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 10 साल पहले कंपनी के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। साबित करेंगे कि मुकदमात बेबुनियाद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन का कहना है, हमारे पास असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। मालियाती अमूर में साफ और शफाफ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। आपको कि ये जैसे वकील साहब ने कहा, सलमान साहब ने, इन तीनों एफआईआर में कोई की कीमतें बढ़ने का ना एक्टिवेशन है, ना किसी ने कहा है इस वजह से। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीजें जो कि कंपनी ने की हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं है, एफआईआर का काम नहीं है। अगर कोई करे तो एससीजीपी करे, एफबीआर करे और लोग करें। इसको इन्होंने जानबूझ के एफआईआर को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पेश हो गए हैं। हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे, अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुरखरू करेंगे। सर आप क्या आप आए, आपने केस किया, कोर्ट में आए, अपने मौक़िफ़ पेश करें, आप प्रूव करें। मैं कहूँगा गलत है, मैं कामयाब हूँ, अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। मगर ये मीडिया टैल करके जो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ज्यादती है, दिस शुड बी स्टॉप। और मैं ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी इंसान इज्जत देने वाला नहीं, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला। ठीक सर, मैं बता रहा था शुगर कमीशन में जो रिपोर्ट थी तमाम का, जो शुगर माफिया जो कहा गया, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उसमें ये था कि खुशबू बख्तियार भी शामिल थे, लेकिन उसके बारे में और नाज़रीन, 85 रुपए चीनी कहाँ मिल रही है? हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, मगर मुल्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। इंतजामिया 85 रुपए चीनी की कीमत पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और इसी पर तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम से। इब्राहिम, इस मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, चीनी की कीमत जो है वो 85 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन अगर हम मुल्तान मार्केट के हवाले से बात करें तो मुल्तान मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपए से 110 रुपए के दरमियान जो है चीनी को फी किलो फरोख्त हो रही है। इसी पर शहरियों से बात करेंगे, क्या कहेंगे अंकल? चीनी की कीमत जो है 85 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 110 रुपए तक जा रही है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने तो 185 चीनी को फिक्स कर दिया, लेकिन मार्केट में और सबसे जो बुरी बात है कि यूटिलिटी और गवर्नमेंट के जो अपने दायरे हैं, जो पिछले माह ही 7 अरब रुपया गवर्नमेंट ने फंड दिया यूटिलिटी स्टोर पर, ना वहाँ पे आटा है, ना चीनी है, ना घी है। ये भी कैंट के 2 यूटिलिटी स्टोरों से मैंने घूम के देखा है, चीजें लेने गया हूँ, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, जब आएगा तो देंगे। और चीनी मार्केट में 110 से नीचे मिल नहीं रही, वो भी ब्लैक में है। वो कहते हैं लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, आपकी मर्जी है। हम गवर्नमेंट के पाबंद नहीं है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं गरीब के लिए आया हूँ, और गरीब को ही पिस रहा है। जब यूटिलिटी स्टोर पर कोई फायदा नहीं है तो उसमें 700 अरब रुपए देने का क्या फायदा हुआ अगर ये गरीब को कुछ मिलना ही नहीं। ये बाजार लगाने का जो मजाक कर रहे हैं, रोज कमिश्नर जनाब सर्वे कर रहा है, उतना बाजार में हमें रिलीफ नहीं मिलना जितने बाजारों पे खर्च हो जाने हैं। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं, ये जितने अपना रमजान बाजार लगा रहे बंद किए जाएं और यूटिलिटी स्टोर को वो भी पैसा दे ताकि आवाम को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। बिल्कुल, आवाम को ज्यादा फायदा मिल सके। इब्राहिम, शुक्रिया।
मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने 85 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यहां पर कितना अमल हो रहा है, बता रहे हैं अख्तर मिर्जाज। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि चीनी जो है 85 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाए, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो दुकानदार जो हैं चीनी 97 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। इस बार मौजूद हैं सदर किराना एसोसिएशन मुबीन शेरवानी साहब, आपसे बात करते हैं। सर, नोटिफिकेशन में चीनी 85 रुपए किलो, आप 97 रुपए किलो बेच रहे हैं। सर, मियांवाली में हमने 97 रुपए चीनी का रेट रखा हुआ है, जबकि मिल जो है हमें 95 रुपए देती है। अब जो लोकल गवर्नमेंट ने 85 रुपए का रेट निकाला है, तो क्या मिल वालों के रेट तय किया है? मार्केट में 10 रुपए किलो के साथ हम कैसे नुकसान करें 85 रुपए बेचने के लिए? जब मिल हमें 83 रुपए देगी तभी 85 रुपए बिक पाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब तक मिल भी आपको 83 रुपए नहीं दे, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो 97 रुपए किलो। जी ठीक है अख्तर मिर्जाज, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, सरगोदा में भी ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 110 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मिल नहीं रही है। तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। सरगोदा में भी इस वक्त गवर्नमेंट के रेट्स के बरक्स जो चीनी है ओपन मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। जो मुख्तलिफ दुकानें हैं वहां पर इस वक्त चीनी जो है वो 110 रुपए फी किलो के हिसाब से। सर, चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, क्या करें? बस ठीक है, बाजार जाए, बाजार 110 रुपए चीनी है सरगोदा में, लेकिन रेट दे दिया आप तो 110 रुपए रात को मिल रही है किलो भट्टी मार्केट से। ठीक है, 110 रुपए। और अब आप इधर आए हैं सस्ती चीनी के लिए, यहाँ पे चीनी, आटा, गेहूं कोई शय नहीं मिल रही, यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है जी, यूटिलिटी स्टोर चीनी कम रेट पे नहीं मिल रही। मोहसिन, शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जिला भर में चीनी का रेट 83 रुपए फी किलो मुकर्रर करने के बाद चीनी नायाब हो गई। तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जी शेख। जिला भावनगर के आवाम के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक अच्छी खबर सामने आई और जिला भावनगर में जो चीनी का फी किलो रेट जो है मुकर्रर कर दिया, 83 रुपए फी किलो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो ये रेट मुकर्रर किया, इस पर जो वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अमल दरामद कराएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर मुनव्वर हुसैन मक्सी साहब, हम उनसे बात करते। सर, 83 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया गया, तो इस पर अमल दरामद कैसे होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस हवाले से हमने जो है, चूंकि आपको पता है जो भी रेट्स नोटिफाई होते हैं उससे पहले बाकायदा जो हमारी एक जो कमेटी होती है प्राइस कंट्रोल कमेटी की, उसकी मीटिंग होती है, तो उसमें बाकायदा से डिसाइड होता है और ताजरान भी उसमें नुमाइंदे मौजूद होते हैं। तो उसमें तमाम ने जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सली डिसाइड हुआ है, 83 रुपीज़ जो है नोटिफाई हो गया है अभी। तो इसी तरह हमने जो दूसरे कमोडिटीज़ थे उसके रेट्स भी हमने री नोटिफाई किए हैं, न्यू करंट रेट्स नोटिफाई कर दिए हैं। वो भी मार्केट्स में जो लिस्ट जो है वहां पर अवेलेबल हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। और जो चीनी के रेट्स के हवाले से हैं वो भी तमाम ताजरान को भी कन्वे कर दिया गया है और वहां पर जो रेट्स हैं डिस्प्ले वो की जा चुकी है। सही कासिम अली शेख, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में महकमा फूड की जानिब से आटे की फराखमी के लिए 77 स्टॉल कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फूड ने चौक डबल फाटक के स्टॉल का दौरा किया है। इनके दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं माजिद कलासरा। सिर्फ आटे के स्टॉल लगाए गए, यहाँ पर जो वो विजिट किए, यहाँ पर शहरों से भी जो बातचीत की है, शहरों के जो आटे के हवाले से जो मसाइल हैं वो भी सुने हैं, ताकि शहरों को जो वो बर वक्त जो है वो और वाफिर मिकदार में जो वो आटा फराम किया जा सके। शहरों ने भी शिकायत की कि हमें आटा जो है वो मैसर नहीं होता। हमारे साथ चौधरी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आटे की अब शहरों को किल्लत का भी सामना रहता है, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज्ड गंदम की फराहमी है फ्लोर मिल्स को, मुल्तान में 52 फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पे हम 8000 के करीब जो 100 kg के बैग्स है वो सप्लाई दे रहे हैं, और उससे 50,000 के करीब जो हमारे 10 kg के बैग हैं वो यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। हफ्ता और इतवार के दिन 100% जो सप्लाई है वो हम लोगों के लिए वाफर मकदार में होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आप देख रहे हैं कि रश बिल्कुल भी नहीं है, और ये आटे की अब हमें जो वो कमी का बिल्कुल सामना नहीं। मतलब सब चीनी के हवाले से बताइएगा, शहरी को अक्सर शिकायत होती है मार्केट में चीनी के रेट ज्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सरगोदा रीजन में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और 9 यूनिट्स को सील किया गया। खिलाफ वर्जी पर 14 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने किए गए।
पाउडर से दूध और बनाने पर 4 डेयरी शॉप्स, 1 खोया यूनिट सील कर दिया गया है। जादुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स और गुटखे की फरोख्त पर 3 करियाना स्टोर्स को भी सील कर दिया गया है, जबकि मियांवाली में जूस प्लांट, भक्कर में मिल्क शॉप सील कर दी गई है। मामूली नकाइस पर 56 फूड पॉइंट्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सरगोदा रीजन में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और 9 यूनिट्स को सील किया गया। खिलाफ वर्जी पर 14 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने किए गए। पाउडर से दूध और बनाने पर 4 डेयरी शॉप्स, 1 खोया यूनिट सील कर दिया गया है। जादुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स और गुटखे की फरोख्त पर 3 करियाना स्टोर्स को भी सील कर दिया गया है, जबकि मियांवाली में जूस प्लांट, भक्कर में मिल्क शॉप सील कर दी गई है। मामूली नकाइस पर 56 फूड पॉइंट्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान में वज़ीर आला की हदायत पर खरीदारी की तैयारी के लिए जिला मुल्तान में गंदुम खरीदारी के लिए 1,84,557 मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। काश्तकारों को बारदाना की फराखमी 7 अप्रैल से शुरू की जाएगी। काश्तकार 500 बैग तक बारदाना सेंटर से हासिल कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को 1000 बैग तक बारदाना जारी करने का इख्तियार होगा। जिला में 17 गंदुम खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए। 5 मुस्तकिल और 12 आरसी बुनियादों पर गंदुम खरीदारी मराकज शामिल हैं। मुल्तान में वज़ीर आला की हदायत पर खरीदारी की तैयारी के लिए जिला मुल्तान में गंदुम खरीदारी के लिए 1,84,557 मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। काश्तकारों को बारदाना की फराखमी 7 अप्रैल से शुरू की जाएगी। काश्तकार 500 बैग तक बारदाना सेंटर से हासिल कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को 1000 बैग तक बारदाना जारी करने का इख्तियार होगा। जिला में 17 गंदुम खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए। 5 मुस्तकिल और 12 आरसी बुनियादों पर गंदुम खरीदारी मराकज शामिल हैं। हम रुख करेंगे बहावलपुर का। हवा में नमी कम होने से बहावलपुर में भी शहरी परेशान हैं। नाक से खून बहने की वजह से कई मरीज बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल हुए। डॉक्टर्स का कहना है ऐसे मौसम में सख्त एहतियात की जरूरत है। तफसीलात बता रहे हैं अतहर लाशारी। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं। हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरशादुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, बहुत सारे इलाकों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हवा में नमी की कमी की वजह से, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हमारे पास भी मरीज आ रहे हैं। नाक से खून आना, नक्सीर बहना या जिसको हम एपिप्टेक्सिस कहते हैं, उसके मरीज भी आ रहे हैं। और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होने से नाक बंद होने के मरीज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और इसकी बेसिक रीज़न ये है, नाक हमारा जो है ये इसका बेसिक फंक्शन या इसकी फिजियोलॉजी हम ये कहते हैं कि नाक हवा को साफ करके उसका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर पे करके उसमें हवा की नमी का जो तनासब है उसको 75% करके ये हवा आगे फेफड़ों में भेजता है। अगर बाहर हवा में नमी का तनासब कम होगा, जैसे कि आजकल है 35-40 रह रहा है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए नाक जो है 24 घंटों में तकरीबन 1 लीटर पानी खारिज करता है। ये पानी जो है हवा में शामिल होकर फेफड़ों में जाता है, जिससे हवा में नमी का तनासब तकरीबन 70-75% हो जाता है। और ये तनासब ज़रूरी है हवा उसका फेफड़ों में गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी जो खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में आ जाती है और हवा में जो ऑक्सीजन पानी है का ज्यादा इस्तेमाल करें। अतहर लाशारी, आपका बहुत शुक्रिया। कोटाबास में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर AC अहमद सलीम चिश्ती इन एक्शन। खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें सील, 2 अफराद गिरफ्तार और 30,000 जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। और कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, शहरी एहतियात करें। कहा गया SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। AC ने कहा शहरी खुद को महफूज बनाने के लिए अपनी मुमकिन कोशिश करें। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के फव्वारों को फाल बनाने के दावे महज दावे ही रह गए। तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। टिपिकल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि मुल्तान शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों को खूबसूरत बनाया जाएगा और जो फव्वारे गुज़श्ता 4 साल के अरसे से बंद पड़े हैं उनको भी फाल किया जाएगा। इस सिलसिले में अगर जिक्र किया जाए तो सबसे अहम शाहरा
BCG चौक यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसका फव्वारा अगर मेरा कैमरा नवाज आपको दिखा सके कि अक्सर दराज से डेंगू लार्वे की अफजाइश की वजह से इनको बंद किया गया था, लेकिन ताहाल ऐलान के बाद दोबारा इसको फाल नहीं किया गया है। लेकिन न सिर्फ फव्वारा बंद पड़ा बल्कि गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद, और इसके साथ साथ यहाँ पर सुबह और शाम के खुसूसन जो नशे के आदी अफराद हैं उनका भी यहाँ पर बसेरा रहता है। मुल्तान शहर में अगर जिक्र किया जाए तो घंटाघर चौक से मुलाका वाटर वर्क्स रोड के साथ जो क़याम सिनेमा चौक है वहाँ पर जो फव्वारा था वो भी बंद है, जिसको ऐलान किया इतफाल किया जाएगा। नॉर्दर्न बाईपास, बिहाड़ी चौक के वो तमाम तर अहम फव्वारे हैं जिनको फाल किया जाना था लेकिन फाल नहीं किया गया, और वहाँ पर गंदगी के भी ढेर मौजूद हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। फव्वारे जो बंद पड़े और गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पर हर वक्त गंदगी के ढेर रहते हैं। फव्वारा बनाया है, काफी अरसा हो गया, ये चला नहीं है अभी तक, और यहाँ पर हर वक्त नशे के आदी लोग पड़े रहते हैं। इंतजामिया के यहाँ पे कोई किरदार नहीं है, ऐसे फव्वारा बना के इसे ऐसे छोड़ दिया है। जी शहरी भी खासे परेशान हैं, उनकी जानब से कहा जा रहा है कि यहाँ सही अली रियाज, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं जिला मुल्तान के सनती कारकुनों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए गए 992 फ्लैट्स रवा माह वर्कर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं गोहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए गए लेबर कॉम्प्लेक्स की किस्मत का फैसला हो चुका है। 2 साल कबल ये मंसूबा मुकम्मल किया गया। मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट में सनती मजदूरों के लिए 992 फ्लैट्स बनाए गए थे, लेकिन मंसूबा मुकम्मल होने के 2 साल बाद भी ये तमाम जो फ्लैट्स थे ये मजदूरों को नहीं दिए जा सके थे। इस हवाले से अहम फैसला ये किया गया है कि रवा माह 992 जो फ्लैट्स की चाबियां हैं वो मजदूरों के हवाले कर दी जाएंगी, उन्हें मालकाना हकूक दे दिए जाएंगे। इस हवाले से मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। तमाम जो लेबर कम्प्लेक्स के 992 फ्लैट्स हैं उनकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। उसके साथ साथ जो वहाँ पर ग्रीनरी है उसको भी बेहतर बनाया जा रहा है। बिजली, गैस, सुई गैस, इसके साथ साथ जो तमाम जो सैनिटेशन की सहूलियात है वो भी फराहम करने के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में तरक्याती स्कीम्स की अदायगियां न होने पर सरकारी ठेकेदारों की जानिब से लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, इस वक्त सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं एहतजाज कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो कि आज से 3 माह पहले टेंडर्स हुए थे, 34 करोड़ रुपए से जायद के 77 स्कीमें थी जो काम होना थे, जिसमें सीवरेज थी, नई सड़कें बनना थी और टफ टाइल्स के काम थे, दीगर काम इसके अंदर शामिल थे। अभी तक जो वो तरक्याती काम है उनमें से सिर्फ एक ही तरक्याती काम शुरू हुआ है, वो भी ठप होकर रह गया। 76 स्कीमों के ऊपर काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। इनका ये कहना है कि कमीशन मुल्तान की जानिब से अभी तक पेमेंट्स जो है वो अदा नहीं की जा रही, इसलिए काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। इसी अहम इशू के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मदुल्लाह खान साहब। बताइएगा क्या कहेंगे, कब से जो पेमेंट्स हैं वो अदा नहीं की गई, क्या वजूहात बताई जा रही हैं अभी तक? जी अस्सलाम वालेकुम। जो मौजूदा सूरत हाल है, 2.5 महीने हो चुके हैं कारपोरेशन के जो टेंडर थे जिसमें 77 काम लगे हुए थे मुल्तान शहर की, इसमें पूरी डेवलपमेंट शामिल थी, तकरीबन हर यूनियन कौंसिल में काम होना था। जो कारपोरेशन का अमला है ना वो इस वक्त काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो कमिश्नर मुल्तान साहब के पास भी जब डाक जाती है उसको 2-2 महीने लग जाते हैं। तो हमारी तमाम ठेकेदारों की एक दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, शहर पर रहम करें। जो टेंडर लग चुके हैं ये फंड्स लैप्स हो जाएंगे, पैसे वापस चले जाएंगे। तो अगर शहर के लिए शहर के लिए बेहतरी के लिए वो सोचते हैं तो वो इस मेहरबानी करें, सारे काम अर्जेंट शुरू करवाएं और जो लोगों की पेमेंटें रुकी हुई हैं वो पेमेंटें अदा करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और कॉन्ट्रैक्टर का जो काम बंद करने की धमकी दे दी गई है। अमजद मलिक, शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।